स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव हूँ। कल कुछ कारणवश लाइट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज्यादा थी और वीडियो आपको नहीं मिल पाए। ऐसी बहुत कम समस्या आएगी कि आपको वीडियो शाम तक न मिले, मैक्सिमम आपको वीडियो मिलेंगे। बहुत जल्द मैं विश्व भूगोल का एक सीरीज ले आ रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। कुछ लोगों के कमेंट भी थे और कॉल भी आई थी कि सर बहुत डीप क्लासें हो रही हैं या बहुत ज्यादा डीप आप शुरू कर दिए हैं या दिक्कत आती है बोरिंग। मेरे भाई, अगर आपको जॉब चाहिए, करोड़ों करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 99% ऑनलाइन कोचिंग लॉलीपॉप बांटने के लिए तैयार है, आपको खुश करने के लिए तैयार, सिर्फ खुश करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोचिंग, कोई वास्तविक मुद्दे पे बात करने वाला आपको नहीं मिलेगा, वास्तविक समझाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आप बकरा है और वो बेचना चाहता है। ठीक, आने वाले समय पे वैकेंसियां इसमें बहुत कम है, इसलिए आप गलती ना करें, जिसमें मौका मिले उसमें लगे और ताकत लगा के लगे। आपको बहुत जल्द प्रीवियस ईयर की सीरीज मिलने वाली है हमारे YouTube चैनल पे। विश्व भूगोल एक कंप्लीट पैकेज हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी शुरुआत भी है, बहुत सारी समस्याएं आती है शुरुआत में, आपको पता है, टाइपिस्ट की दिक्कत, सेटअप की दिक्कत, थोड़ी दिक्कत है यार, थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत बेहतर दूंगा, इतना विश्वास रखना। ठीक है, संविधान की क्लास पे आते हैं। हम लोगों ने संविधान की क्लास में कहां तक पढ़ा था? 1935 तक, भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1935 के बाद 1935 हम लोगों ने पढ़ लिया था। 1935 के बाद अगर हम आपसे बात करें भारतीय राजनीति की, भारतीय इतिहास में, तो 1939 से लगभग 1939 से विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन भारत पे अब भी अपना कब्जा बनाए हुए है। मेरी बात को समझना, भारत पर अब भी अपना कब्जा बनाए हुए है। कहीं ना कहीं उसको फिर भारतीय सेना चाहिए। कौन चाहिए? भारतीय सेना। किसको भारतीय सेना चाहिए? कहीं ना कहीं ब्रिटिश को, ब्रिटेन को। एक बार वह गलती कर चुका था कि आप मदद करिए, मैं आजादी की व्यवस्था कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो वहां पे घटना आपको मिलेगी 1940, थोड़ी पॉपुलर नहीं हुई, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। मेरे भाई, जब आप अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे, ये सेम वही प्रक्रिया है कि आप मदद कर दो। मैं एक बहुत लिखा पढ़ी में चीजें नहीं आई, ये ओरली बात हुई कि आप भेज दो उनको, काम किया जाए। भारतीयों ने मना नहीं, यार हो गया, एक बार लॉलीपॉप मिल गया, दोबारा नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। लेकिन ब्रिटिश युद्ध बढ़ता चला गया, युद्ध का टाइमिंग बढ़ता चला गया और सेना कम पड़ना स्वाभाविक सी बात, युद्ध में सेनाएं कमी रहती सबके पास। फिर उनको सेना चाहिए थी, भारतीय सेनाओं का मदद चाहिए ही चाहिए था। फिर उन्होंने संवैधानिक रूप से एक मिशन भेजा भारत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942, जिसका उद्देश्य क्या है? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। किसके समय? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। क्लियर पॉइंट। सेकंड, ये जो मिशन था, यह जो मिशन था, इसको ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा गठित किया गया। किसके द्वारा गठित किया गया? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कब गठित किया गया? तब हम यहां पे बताएंगे इसका गठन किया गया 11 मार्च
42 को। किसका गठन? क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। ये एकल प्रतिनिधि मंडल है, एक ही व्यक्ति का गठन करना है। किसने किया? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया। पॉइंट क्लियर? अब जो है यह जो मिशन है जिसका गठन 11 मार्च को किया गया, यह भारत कब पहुंचा? तो मेरे भाई 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। किसके नेतृत्व में? यहां पे फिर एक बात बनेगी दिमाग में, किसके नेतृत्व में? कौन आया? एक ही व्यक्ति आना है, एकल प्रतिनिधि मंडल है। मंडल ही एकल प्रतिनिधि है तो एक ही व्यक्ति आएगा। तो कौन आया? इसमें आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन आया मेरे भाई? सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए। ठीक। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा एक मिशन का गठन किया गया, जिसमें किसका गठन किया गया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक टीम आई भारत, जिसे क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन कहा गया। कब आया? 22 मार्च 1942 को। ठीक। इसका काम क्या था? एक बात आपने मेन में बता दिया हूं, सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? भारत का सहयोग प्राप्त करना। इसका मूल काम यही था, सहयोग प्राप्त करना। किस समय? युद्ध के समय। लेकिन कुछ पॉइंट हम और आपसे देखते हैं। जैसे इसने क्या क्या घोषणाएं की? इसकी घोषणा, क्रिप्स मिशन की घोषणाएं। ठीक। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया? युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। पहला इन्होंने घोषणा किया। दूसरा इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। कैसा भारतीय संघ? एक ऐसा भारतीय संघ जिसे उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। जिसे किसका दर्जा प्राप्त होगा? उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। तो दूसरा पॉइंट इसका है, इन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद, ये लाइन बार बार नहीं लिखना ना, ठीक है, एक बार हो गया, के बाद ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। जिसे उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। क्या किया जाएगा? एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। ये वेबर योजना ने कहा। अब क्या हुआ? उस तत्काल समय में भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रखर दो पार्टियां थी। पहली कौन सी थी? कांग्रेस। पहली कौन सी थी भैया? कांग्रेस। दूसरी कौन सी थी? मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स
मिशन को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इस मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बताया, बीती हुई तारीख का चेक बता दिया। किसने? गांधी जी ने बता दिया। नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यह दिवालिया बैंक का चेक है। तो दो प्रस्ताव अगर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, 35 के बाद में पहला अगस्त प्रस्ताव जिसकी चर्चा हिस्ट्री में है, ठीक, दूसरा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का फाइनली उद्देश्य और दो चीजें आपके समझ में आ गई। अब इसके बाद की जो घटना है मेरे भाई, वो हमारी कौन सी है? वो है वेवेल योजना 1945। थोड़ा सा तुमको मैं इतिहास में ले बताऊं तो 1942 भारत छोड़ो शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत सफल आंदोलन रहा, भारत का सबसे सफल आंदोलन रहा, जिसके बाद दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और युद्ध समाप्ति के बाद 1945 के बाद एक और योजना भारत आई, वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना 1945 क्या है ये योजना? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए या समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस योजना को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 4 जून 1945 को। क्या प्रस्तुत किया? वेवेल योजना। किसने प्रस्तुत किया? तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने। क्यों प्रस्तुत किया? क्वेश्चन बनेगा, किसने किया, कब किया, क्यों किया? क्यों किया? युद्ध की बाद अशांति को समाप्त करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में जो अशांति थी, कैसी अशांति? संवैधानिक अशांति। सबको अपना संविधान चाहिए, अपना चिप व्यवस्था चाहिए था, इसलिए पेश किया गया। अब इस किसकी योजना है ये? लॉर्ड वेवेल की। इसमें क्या क्या पॉइंट है? 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे इसमें भी मिलेंगे आपको, हमको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक, इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की अंतरिम व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की अंतरिम व्यवस्था की जाएगी। अंतरिम व्यवस्था की जाएगी कब? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया? इसका दूसरा पॉइंट कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या समय गिरफ्तार
सभी भारतीयों को रिहा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सभी भारतीयों को रिहा किया जाएगा। लॉर्ड वेवेल की जो योजना थी, 2 पॉइंट थे कि भैया संवैधानिक गतिरोध जो है उसको समाप्त करने के लिए अंतरिम व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी? संविधान के बनाने की। सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार भारतीयों को क्या कर दिया जाएगा? सभी को, यहाँ पे सभी भारतीयों को क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। ये इसकी योजना थी। अब इसमें पॉइंट आपको नोट डाल के चाहो तो लिख लो, इसको दोनों ने अस्वीकार दिया। किन दोनों ने? वही दोनों। इनको अस्वीकारा किसने? कांग्रेस ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? अस्वीकार दिया। क्यों अस्वीकार दिया? दोनों ने, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। फिर बात आती है यार क्यों? जीएस अगर यही सीख गए तो समस्या समाप्त। क्यों अस्वीकार दिया? तो कांग्रेस की क्या वजह थी? मुस्लिम लीग की क्या वजह थी? दोनों ने क्यों किया? तो भैया कांग्रेस चाहता था, वहां पे कांग्रेस की आग्रह थी अखंड भारत। क्या थी? कांग्रेस की आग्रह थी अखंड भारत। अखंड भारत की आग्रह। और मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान और भारत की कांग्रेस की मांग थी अखंड भारत। आग्रह किया था ऐसी व्यवस्था की जाए। दोनों क्या हुई? नहीं हुई। और इन दोनों ने लॉर्ड वेवेल की वेवेल योजना को भी अस्वीकार कर दिया। अब 2 योजनाएं अस्वीकार हो चुकी थी। 2 योजनाएं अस्वीकार हो चुकी थी। फिर एक प्रयास किया गया, चीजों को समझौता कर लिया जाए, कोई बात बन जाए, चीजें सही हो जाए। ठीक, तीसरी योजना आई, तीसरा पॉइंट आया शिमला समझौता 25 जून 1945। एक और योजना की बात बनी। कौन सी? शिमला समझौता। किसकी बात बनी? शिमला समझौता। कब? 25 जून 1945। 25 जून 1945 शिमला समझौता। ये क्या था? वेवेल योजना में इस बैठक की बात की गई है कि एक समझौता शिमला में बात किया जाएगा। अस्वीकार हो गया वेवेल योजना। शिमला समझौता हुआ। कहां पे हुआ? शिमला में हुआ। कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। यह एक सर्वदलीय बैठक थी। एक कैसी बैठक है? सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक थी। शिमला समझौता एक सर्वदलीय बैठक थी। इस बैठक में 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 22 सदस्यों ने भाग लिया। इन सदस्यों की अध्यक्षता, इन प्रतिनिधियों की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता को कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद किसकी अध्यक्षता कर रहे थे? शिमला समझौते में 22 प्रतिनिधियों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। तो यहां पे क्वेश्चन भी है कि शिमला समझौते में प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष या प्रतिनिधियों का अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद हो जाए। कब? 25 जून 1945। क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब से कब तक चला? तो यह जो बैठक चली, ये बैठक चली भैया 25 जून से 14 जुलाई 1945। इतनी लंबी बैठक चली।
फाइनली असफल रही। इसका परिणाम क्या है? असफल रही। क्यों? फिर बात आएगी क्यों असफल रही। शिमला समझौता भी क्यों असफल रहा, क्यों असफल रहा? तो यहां पे एक बात उठी भैया, मुस्लिम लीग ने कहा, किसने कहा? मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग की मांग, मुस्लिम लीग ने एक अतार्किक मांग कर लिया, तार्किक नहीं अतार्किक मांग कर लिया। क्या मांग किया मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जितने भी सदस्य मुस्लिम सदस्य होंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, उनका सबका चयन कौन करेगा? उनका सबका चयन मुस्लिम लीग करेगी। कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, सबका चयन कौन करेगा? मुस्लिम लीग करेगा। जिसके बाद यह योजना कांग्रेस की तरफ से और दोनों तरफ से क्या हो गई? फाइनली असफल हो गई। क्यों हो गई? मुस्लिम लीग की अतार्किक मांग के कारण यह योजना असफल रहा। तो फाइनली ये भी क्या रहा? असफल रहा। शिमला समझौता भी असफल हो गया। अब संविधान निर्माण कैसे किया जाएगा? फिर आगे बात बढ़ी। फाइनली भारत आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत की आजादी और अन्य गतिविधियों, संवैधानिक भारत के संविधान निर्माण और सभी व्यवस्थाओं के लिए फाइनली ये सफल रहेगा। कैबिनेट मिशन अंतिम रूप से सफल रहा। ठीक, तो यहां पे एक लाइन तुमको लिखनी है। लिख रहे हो तो लिख लो, पेन लेके बैठे हो, नोट्स लेके। भारत की राजनीतिक समस्या के, भारत की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए, भारत की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। क्या किया? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक, अब यहां पे दूसरा जो पॉइंट आपका है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने, सर क्लीमेंट एटली, इनकी किस पार्टी की सरकार है? लेबर। ये क्वेश्चन भी रहा है। लेबर पार्टी। ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो गया था। तो सर क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए थे, इन्होंने 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन का गठन
अब इसमें इस मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन अध्यक्ष थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या थे? इस मिशन के अध्यक्ष थे। लेकिन कैबिनेट मिशन एकल प्रतिनिधि मंडल नहीं था, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। उन तीनों सदस्यों में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, इस मिशन के अध्यक्ष थे। इस मिशन के अध्यक्ष थे। क्लियर पॉइंट। इनके अलावा 2 और मेंबर थे। पहला मेंबर इनके अलावा जो आया वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और दूसरा मेंबर था एवी अलेक्जेंडर। दूसरा मेंबर कौन था? एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में ये कई बार क्वेश्चन रहा है, ध्यान से पढ़ना इसको, कई बार क्वेश्चन रहा है। तुम्हें 4 नाम देगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं था, या 1 नाम डाल देगा निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में कौन था। तो ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक। अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट, इस मिशन द्वारा, किस मिशन द्वारा? इस मिशन द्वारा, अगला पॉइंट, इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई। एक योजना प्रस्तुत की गई। इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई। योजना प्रस्तुत की गई। वह योजना क्या थी? कैबिनेट मिशन ने ऐसा कौन सी योजना प्रस्तुत किया जिसको सबने एक्सेप्ट कर लिया? तो आप देखिए, एक सबसे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आने वाले समय पे संविधान में आ जाएंगे, प्रस्तावना शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्माण कैसे हुआ, पूरी रूपरेखा किसने दिया? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की रूपरेखा पे हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट हम विशेष देखते हैं, ठीक। एक योजना प्रस्तुत की गई, फर्स्ट पॉइंट, ठीक। पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत। जो भारत है जिसपे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, तो ब्रिटिश भारत देसी रियासत। भारत में क्या है? देसी रियासत। और ब्रिटिश भारत, देसी रियासत तथा कमिश्नरियों को मिलाकर, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और कमिश्नरियों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। पहला पॉइंट, इस भारतीय संघ में जिस भारतीय संघ का गठन किया जाएगा उस भारतीय संघ को कौन कौन से अधिकार होंगे? तो उसको मिलेगा विदेश, रक्षा और संचार। ये सभी के सभी अधिकार किसके पास होंगे? अखिल भारतीय संघ के पास होंगे। ये 3 के तीनों अधिकार किसको दे दिए जाएंगे? अखिल भारतीय संघ को दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, संघ की अपनी, इसका सेकंड पॉइंट होगा मेरे भाई, संघ की अपनी कार्यपालिका और संघ की अपनी
कार्यपालिका और विधान पालिका या विधान पालिका होगी। ठीक, यहां पर विधानसभा भी कर सकते हैं, विधान पालिका भी होगी। किसकी? अखिल भारतीय संघ की अपनी कार्यपालिका होगी और अपनी विधान पालिका होगी, जिसमें जो ये कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, इस कार्यपालिका विधान पालिका में ब्रिटिश भारतीय सदस्य, ब्रिटिश भारतीय राज्य के सदस्य एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे? शामिल होंगे। इस संघ में कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारत के तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या होंगे? ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो आया है कैबिनेट मिशन का क्या है? तीसरा पॉइंट भैया कह रहा है कि 10 लाख व्यक्तियों पर 10 लाख व्यक्तियों पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, चुना जाएगा। कितने व्यक्तियों पे? 10 लाख व्यक्तियों पे। कौन व्यक्ति चुना जाएगा? एक व्यक्ति चुना जाएगा। कैसे? कैसे? इस लाइन के पहले यार एक लाइन और होनी चाहिए थी, मिसिंग मान लो। वो कौन सी लाइन है? इसको तुम कर दो 4, इसको कर दो 4, उसको कर देना 3। ये क्या लाइन? ये थर्ड लाइन, फोर्थ समझना क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, इसको अभी ड्रॉप करो, सुनो। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार से, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरी लाइन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। फिर चौथी लाइन कहेगी कि 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति आएगा, 10 लाख पर एक, पर 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। रूपरेखा बनना शुरू हो गई। 10 लाख पे एक व्यक्ति आएगा जो संविधान सभा में आके बैठेगा। ठीक, अगला पॉइंट इस पे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से जो 389 सदस्य थे संविधान सभा में, जो होंगे कि किसके आधार पे? किसके आधार पे? 10 लाख की जनता के आधार पे, 10 लाख पर एक के आधार पे कितने थे? 389। ठीक, इन 389 में 292 ब्रिटिश भारत प्रांत, ब्रिटिश भारत प्रांत कहां से? 292 ब्रिटिश भारत प्रांत से।
93 देसी रियासतों से तथा 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। ब्रिटिश कमिश्नरी से। तो टोटल मेंबर कितने थे? 389। 292 ब्रिटिश भारत से, 93 थे का मतलब होंगे, बार बार निकल जा रहा है, गलती नहीं है। मतलब कितने मेंबर होने चाहिए? 389 होने चाहिए, ये पॉइंट था। कहां से? 292 मेंबर ब्रिटिश भारतीय प्रांत में, 93 मेंबर देसी रियासतों से तथा 4 मेंबर चीफ कमिश्नरियों से, ब्रिटिश कमिश्नरियों से। इतने लोग होने चाहिए थे। अगला पॉइंट इस विकल्प का था, कैबिनेट मिशन का जो अगला पॉइंट था, उसने कहा कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी। तो अगला पॉइंट था, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी भारतीय राजनीतिक दल, जिसमें सभी राजनैतिक दलों के सदस्य होंगे। क्या की जाएगी? एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे। आजादी के पहले संविधान निर्माण के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी सदस्य होंगे। इस सरकार में इसका भी प्रावधान किया गया। इस सरकार में कुल 14 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? कुल 14 सदस्य होंगे जो अंतिम सरकार बनेगी। ये योजना बता रहा है जो अपने प्रस्तुत किया है। 14 सदस्य होंगे जिसमें 6 कहां से आएंगे? 6 आएंगे कांग्रेस से, 6 आएंगे कांग्रेस से, 5 आएंगे मुस्लिम लीग से, 5 आएंगे कहां से? मुस्लिम लीग से। एक आएगा भारतीय ईसाई और एक आएगा सिख। एक भारतीय ईसाई, एक सिख। कितने हो गए? 11, 12, 13 और एक आएगा पारसी। इस सरकार में कितने लोग होंगे? टोटल 14 सदस्य होंगे। उन 14 सदस्य में 6, 5, 1 और 1 की गणना की जाएगी। ठीक। संविधान सभा में जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा में 15 महिलाएं होंगी। सबके लिए प्रावधान होगा। कितनी महिलाएं होंगी? 15 महिलाएं होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। 15 महिलाएं होंगी। 26 अनुसूचित जाति के लोग होंगे। 26 सदस्य किसके होंगे? अनुसूचित होंगे। तथा 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे। 33 कहां से होंगे? अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल होंगे। तो ये सारा का सारा प्रावधान किसने किया गया? कैबिनेट मिशन ने किया गया। इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।